हेलो बच्चों, आज हम लोग सर्कल के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखेंगे जिसमें आपको 3 थ्योरम दिखाए गए हैं और इन 3 थ्योरम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एकेडमिक क्लासेस में भी आते हैं और कंपटीशन में तो इस क्वेश्चन की पूरी भरमार पूछी जाती है। यहाँ पे जो सर्कल से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो इस पे बनाए जा चुके हैं और उसमें क्या है, इसकी हाइपोथेसिस है, क्या अजम्पशंस हैं और छोटी-छोटी चीज़ें, रेडियस, सरकमफेरेंस, एरिया कैसे निकालते हैं, सेकेंड क्या होता है, माइनर क्या होता है, मेजर क्या होता है, ऑलरेडी सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे सर्कल का वीडियो नंबर 3 है, इसको 3 नंबर वीडियो पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला दिखाया था टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। इसमें टेंजेंट सेकेंड थ्योरम सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये थ्योरम के क्या कहता है। एक सर्कल आपका बनाया गया है और सर्कल में क्या है, ए बी पी, ये 3 आपके पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चित्र नंबर 1 में हम लोग देखेंगे ए बी पी, ये आपके 3 पॉइंट हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंड, जिसमें आपका एज लेंथ ए है, बी है और पी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी पी। और इस पर एक टेंजेंट लाइन हमारी खींची गई है पी टी, पी और टी हमारी एक टेंजेंट लाइन है और हमारे लाइन क्या है, ए बी पी, एक सेकेंड है जो कि सर्कल को अंदर से ए बी पॉइंट क्या होता है, ये सर्कल को टच कर रहा है, मतलब कट कर रहा है। और ये सेकेंड और टेंजेंट जो टीपी खींचा गया है एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट पी पे मिल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या कर रहा है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, इफ ए बी पी, यहाँ पे दिखाया गया है ए बी पी इज ए सेकेंड टू ए सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ए एंड बी, जो कि सर्कल को ए और बी पे कट कर रहे हैं। और पी टी आपका क्या है, एक टेंजेंट लाइन है, पी और टी लाइन आपके क्या है, एक टेंजेंट लाइन है। तो थ्योरम क्या कर रहा है, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इजकल टू पी टी स्क्वायर, या इसको आप लोग ऑलरेडी लिख भी सकते हैं। सेकेंड थ्योरम में यहाँ पे दिखाया गया है ऑलरेडी पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इजकल टू पी टी स्क्वायर। तो हम लोग इस थ्योरम में क्या देख रहे हैं, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम में, इफ ए बी पी इज ए सेकेंड टू ए सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ए एंड बी देन पी टी इज टेंजेंट, देन आपकी लाइन क्या होगी, पी ए इंटू पी बी इजकल टू पी टी स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस थ्योरम पे न्यूमेरिकल अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरम आपको दिखाया गया है पी ए इंटू पी बी इजकल टू पी टी स्क्वायर, या इसको हम लोग इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस टेंजेंट थ्योरम में जो टेंजेंट सेकंड थ्योरम आपका है, टेंजेंट सेकंड थ्योरम में हम लोग देखते हैं एक आपका सर्कल बनाया गया और इस सर्कल में एक जो लाइन जो खींची गई है ए बी पी, ए बी पी, ये सेकंड आपका है, ये आपका क्या है, ये सेकंड है। और टी पी लाइन आपकी क्या है, इस पर एक स्पर्श रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट की खासियत क्या होती है, इस सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करता है, सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करता है। अगर ऐसा सेकेंड और टेंजेंट दोनों लाइन एक दूसरे से मिल रही है तो इस थ्योरम का हाइपोथेसिस क्या है, इस पर जो इक्वेशन है पी ए इंटू पी बी, दैट इज पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी मतलब पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी, पी ए इंटू पी बी इजकल टू पी टी के स्क्वायर, पी टी मतलब स्पर्श रेखा जो आपकी है पी टी का स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस पर आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा, इफ ए बी पी इज ए सेकेंड टू ए सर्कल, ए बी पी आपका क्या है, सेकेंड टू ए सर्कल आपको दिखाया गया है, ए बी पी सेकेंड टू ए सर्कल इंटरसेक्टिंग टू ए सर्कल एट ए बी, देन पी टी इज द टेंजेंट, देन पी ए इंटू पी बी इजकल टू पी टी स्क्वायर। सेकेंड आपका थ्योरम है, सेकेंड आपका जो थ्योरम है दैट इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे जो चित्र नंबर 2 पे दिखाया गया है, दिस फिगर है, इसमें दिखाया गया है कि बी ए सी आपकी एक टेंजेंट लाइन है, बी ए सी एक टेंजेंट लाइन है और टचिंग एट ए पॉइंट ए, जो कि एक पॉइंट पे टच कर रही है जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ए, पॉइंट ए पे टच कर रही है, ये स्पर्श रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट लाइन बी ए सी।
जो कि पॉइंट ए पे टच कर रही है टू ए सर्कल एंड इफ ए डी इज एन कॉर्ड, ए डी आपका एक कॉर्ड दिखाया गया है, देन एंगल डी ए सी यहाँ पे दिखाया गया, जो डबल लाइन से दिखाया गया डी ए सी इक्वल टू ए पी डी, वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकंड आपका होगा पी ए बी एंगल, हमेशा बीच वाले को देखते हैं, जैसे पी ए बी मैं कर रहा हूँ तो पी ए बी आपके जाने का रूट होगा, और देखेंगे आप बीच वाला मतलब ए को देखेंगे, पी ए बी में बी केवल ए को देखा जाता है, पी ए बी इक्वल टू पी डी ए, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। यहाँ पे जो डबल लाइन दिखाया गया है वो डबल एंगल को मैच कर रहा है, और जो सिंगल से है वो सिंगल लाइन को टच कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या है, एक टेंजेंट लाइन आपको दिखाई गई है, और टेंजेंट लाइन क्या है आपका बी ए सी, ये टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ए, और ए से हमने एक कार्ड लिया, और कार्ड क्या है ए डी है, और ए डी को हमने पी से मिला दिया, पी को पुनः ए से मिलाया, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो एंगल देख रहे हैं दैट इज डी ए सी एंगल, और आपका एंगल ए पी डी, ये दोनों इक्वल हैं, जिसको ग्रीन लाइन से दिखाया गया है, और वाइट लाइन से जो सिंगल लाइन दिखाया गया दैट इज पी ए बी इक्वल टू हो जाएगा पी डी ए, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। और इस थ्योरम को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। थर्ड हमारा जो है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड जो थ्योरम है इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। कारण यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर आपको दिखाया गया है, और क्वाड्रिलेटर को हमको किससे दिखाया गया है, ए बी सी डी से। यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज ए बी सी डी, ये पॉइंट आपका दिखाया गया है दैट इज पॉइंट ए, और ये आपका पॉइंट डी है, दिस इज योर पॉइंट सी एंड दिस इज योर पॉइंट डी, ये 4 पॉइंट आपको दिखाया गया है, और 4 पॉइंट क्या होते हैं, ये सर्कल को 4 दिशाओं से टच कर रहे हैं, मीन्स इस सर्कल को 4 पॉइंट पर टच कर रहे हैं, मतलब ये लाइन जो डी सी लाइन है वो P3 पॉइंट पर टच कर रही है, और ए डी लाइन ये आपकी P2 पॉइंट पर टच कर रही है, और ए बी लाइन आपकी P1 पर टच कर रही है, और बी सी लाइन आपकी P4 पर टच कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका सर्कल को 4 पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ये लाइन भी आपके सर्कल को टच कर रही है, और ये लाइन भी आपके सर्कल को टच कर रही है, दिस लाइन आल्सो टचेज द सर्कल एंड दिस लाइन आल्सो टचेज द सर्कल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सर्कल के जो क्वाड्रिलेटरल है इस सर्कल को 4 दिशाओं से टच कर रहे हैं, और इस टचिंग के दौरान हम लोग क्या रहते हैं, इनकी जो अपोजिट साइड होंगे, मतलब दिस साइड और दिस साइड, इनका सम और इनका सम, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसका अपोजिट साइड दैट इज ए बी का अपोजिट साइड डी सी डी, और सी बी का अपोजिट साइड ए डी, ये दोनों बराबर होंगे, दैट इज ए बी इसका अपोजिट साइड आपका सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, वेरी इंपॉर्टेंट। इस थियोरम को हम लोग कहते हैं इफ द सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देन सम ऑफ द अपोजिट साइड्स, सम ऑफ द अपोजिट पेयर्स ऑफ द साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे आपको सर्कल बनाया गया है, और इस सर्कल को इस तरह से दिखाया गया है कि सर्कल के जो पॉइंट्स हैं वो चारों तरफ से इसको टच कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा खींची गई है, एक लाइन आपकी सी डी है, दूसरी लाइन आपकी डी ए है, तीसरी लाइन आपकी ए बी है, और चौथी लाइन आपकी बी सी है, और जो सी डी लाइन है वो P3 पॉइंट पर टच कर रही है, और जो बी सी लाइन है वो P4 पॉइंट पर टच कर रही है, जो बी ई लाइन है वो P1 पर टच कर रही है, और ए डी लाइन आपकी P2 पर टच कर रही है। तो ये साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल है एक सर्कल को चारों दिशाओं से, चारों साइड से जो एज लेंथ में लाया गया है, और मिलाने के पश्चात इसमें हम लोग जो देख रहे हैं इसका जो साइड्स आपका जो फॉर्म कर रहा है उस साइड्स का जो अपोजिट साइड्स होगा, मीन्स ए बी यहाँ पे जो दिखाया गया है ए बी का अपोजिट साइड आपका होगा सी डी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ए बी लाइन है इसका अपोजिट साइड आपका सी डी, और बी सी का अपोजिट साइड क्या होगा ए डी। तो ए बी के अपोजिट साइड सी डी, इनको जोड़ा जाए
और BC के अपोजिट साइड AD, इनको जोड़ा जाए तो इन दोनों का सम हमेशा हमेशा बराबर होता है। दैट इज इफ द सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देन द सम ऑफ द अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 3 थ्योरम बड़े ही इंपॉर्टेंट देखे। पहला आपका जो थ्योरम था दैट इज टेंजेंट सेकंड थ्योरम, और टेंजेंट सेकंड थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा, जो लाइन आपकी है दैट इज दिस लाइन, ये आपका सेकंड है दैट इज PAB, और PT आपका क्या है, टेंजेंट है। तो इसका थ्योरम क्या होगा, PA इंटू PB इक्वल टू PT का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, PT आपकी क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट किसी भी सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने टेंजेंट सेकंड थ्योरम देखा। टेंजेंट सेकंड थ्योरम में क्या देखा, इफ ABP इज ए सेकंड टू ए सर्कल intersecting the circle at point A and B and PT is the tangent, then PA into PB is equal to PT square। नेक्स्ट हमारा है अल्टरनेट सिगमेंट थ्योरम, और अल्टरनेट सिगमेंट थ्योरम में हम लोग देखते हैं ये जो पिक्चर आपका बनाया गया है जिसमें एक BAC एक टेंजेंट एक सर्कल पे ड्रा किया गया है, और BAC में जो पॉइंट A है इस पॉइंट A पे ही सर्कल इस लाइन को टच करती है। AD आपका एक कार्ड लिया गया है और AP भी आपका एक कार्ड है, इन दोनों को मिलाया गया और यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज DAC, जिसको ग्रीन लाइन से दिखाया गया DAC, और आपका एंगल DPA, ये दोनों ग्रीन लाइन के एंगल दोनों इक्वल होंगे, और वाइट लाइन से आपको जो दिखाया गया है दैट इज PAB इक्वल टू PDA, ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, मतलब इस थ्योरम से रिलेटेड हम लोग जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। पहले आपको थ्योरम समझना जरूरी है। पहला जो आपका टेंजेंट सेकंड थ्योरम था उसको हम लोगों ने देखा, और टेंजेंट सेकंड थ्योरम में हम लोगों ने देखा PA इंटू PB इक्वल टू PT का स्क्वायर। सेकंड आपका जो है अल्टरनेट सिगमेंट थ्योरम, और अल्टरनेट सिगमेंट थ्योरम रिलेटेड टू आपका एंगल है, यहाँ पे दो साइडों का एंगल कैसे बराबर होगा उसको हम देखेंगे। और जो थर्ड आपका वेरी इंपॉर्टेंट है दैट इज यहाँ पे अल्टरनेट, यहाँ पे जो आपको दिखाया गया इसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं। इफ द सर्कल टचेज ऑल द फोर साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को दिखाया गया है, देन द सम ऑफ द अपोजिट पेयर्स ऑफ द साइड्स आर इक्वल। और यहाँ पे एक पिक्चर जो बनाया गया है इसमें दिखाया गया AB का अपोजिट साइड आपका CD है और BC का अपोजिट साइड आपका AD है, मतलब AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सर्कल से बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखा कि सर्कल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका सेंटर क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कार्ड क्या होता है, और उसमें पाई की वैल्यू हम लोग कैसे देखते हैं, और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, माइनर और मेजर पार्ट क्या होता है, सेकेंड क्या होती है, सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। और यहाँ पे इस थ्योरम को आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में, केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में हम लोग इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक भी सीखेंगे। अभी मैथ की टॉपिक थोड़ा डिमांडेड था इसलिए मैथमेटिक्स बनाया जा रहा है। एक्चुअली इस चैनल आपके केमिस्ट्री के लिए ही बना है। तो केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल आपका मोस्ट वेलकम है। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।